स्पेन एम्बेसी ने अगर आपसे डीएनए रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा है कि डीएनए का टेस्ट रिजल्ट एम्बेसी को दें, और फादर का भी और बच्चों का भी, तो इसका तरीकाकार क्या है और क्या ये टेस्ट का रिजल्ट देना, डीएनए की रिपोर्ट देना एम्बेसी को बहुत ज़रूरी है? इसके बगैर काम नहीं चल सकता क्या? क्या आपको इसके बगैर वीज़ा नहीं मिलेगा? और अगर आप इस रिपोर्ट को छोड़ सकते हैं तो किस ऑप्शन में, किस कैटेगरी में आप छोड़ सकते हैं? और अगर लाजमी देनी ही देनी है तो फिर इसको बनवाना कहाँ से है, इसके मुताल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्पेन एम्बेसी की तरफ से फैमिली कैटेगरी के वीज़े पर, फैमिली रीजन कैटेगरी हो या ईयू फैमिली मेंबर कैटेगरी हो, कोई भी मामला जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, अगर वो आपसे डीएनए की रिपोर्ट मांग लेते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट एम्बेसी को दें, तो ये रिपोर्ट देना कितना ज़रूरी है? इसका ज़रूरी और ना ज़रूरी होना डिपेंड करता है एम्बेसी की डिमांड पर। एम्बेसी की तरफ से दो तरीक़ेकार पर, दो तरह से ये रिपोर्ट आपसे मांगी जा रही है। एक रिपोर्ट वो आपको ईमेल भेजते हैं या टीसीएस के थ्रू लेटर भी भेज सकते हैं कि जाकर आप अपना लेटर रिसीव करें और देखिए उसमें ये अबारत लिखी हो, या फिर आपको ये ईमेल भी आ सकती है। एक ईमेल आपको आती है डीएनए की रिपोर्ट एम्बेसी की तरफ से सजेस्ट की जा रही है कि वॉलंटियरली तौर पर आप अपनी रिपोर्ट एम्बेसी को डीएनए की दे सकते हैं, रजाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आप ये रिपोर्ट बनवाकर एम्बेसी को दे सकते हैं, जिससे आपके इंटरव्यू का, इंक्वायरी का, ये जो मामला हैं इनका प्रोसेस शार्ट होगा और डीएनए रिपोर्ट जो है एग्जामिनेशन देखकर एम्बेसी वाले आपको वीज़ा देने में जल्दी करेंगे। एक रिपोर्ट आपको एम्बेसी की तरफ से रिक्वायर्ड की जाती है, उसकी डिमांड आती है डिमांड लेटर के थ्रू, और एम्बेसी वाले कहते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में उसको वो शामिल करते हैं और वो आपसे एक पेपर मांगते हैं कि ये रिपोर्ट आपने देनी है। अब ये दो फर्क हैं उनके रिपोर्ट मांगने में। एक में वो कहते हैं कि वॉलंटियरली तौर पर, रजाकाराना तौर पर हमारा ये मशवरा है कि आप ये रिपोर्ट करवा के दे दें। एक लेटर में वो कहते हैं कि हमारा ये मांगना है, हमने ये मांगी है, हमारा ये हुक्म है कि हमें ये रिपोर्ट ला कर दें। तो ये अल्फाज ही आपको बता देते हैं कि किस कैटेगरी में ज़रूरी है और किस कैटेगरी में नहीं ज़रूरी। अगर आप, जहां पर उन्होंने कहा कि वॉलंटियरली आप रजाकाराना तौर पर, अगर आप चाहें तो, अगर आपका दिल है ये रिपोर्ट देने का तो लाकर दे दें। अगर आप उस मामले में रिपोर्ट लाकर एम्बेसी को देंगे तो वो आपका जो प्रोसेस टाइम है उसको शार्ट करके आपको वीज़ा जल्दी दे देंगे। अगर आप वो रिपोर्ट नहीं देते तो लेटर में उन्होंने लिखा है कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं देंगे तो एम्बेसी के पास जो शहादात मौजूद हैं वो उनकी बिना पर आपके एप्लीकेशन का, आपकी दरख्वास्त का फैसला करेंगे, और जो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स, उनको देख करके वो सोचेंगे इनको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, इनको इंक्वायरी के लिए सजेस्ट करें, या फिर इनको वीज़ा दे दें या फिर ना दें, जैसा भी वो फैसला करेंगे। अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो ईमेल आने के बाद 12 दिन तक आपकी फाइल एकदम वहाँ से रुकी रहेगी, और 12 दिन बाद अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो वो फिर आगे ये फैसला करेंगे कि अब आपके साथ करना क्या है। तो ज़्यादातर चांसेस में यही है कि वो आपको वीज़ा दे देंगे, इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो अगर आप प्रोसेस को शॉर्ट करना चाहते हैं कि इंटरव्यू ना हो, इंक्वायरी ना हो, ये वाला जो टाइम लगता है ये सारा बीच में से कट जाए, तो आप डीएनए रिपोर्ट बनवाकर एम्बेसी को दे दें और वो आपका जो प्रोसेस टाइम है वो शॉर्ट कर देंगे। अब जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये डिमांड है, ये हमारा मांगना है कि आप हमें रिपोर्ट लाकर दें, ये लाजमी है, उसमें आपने रिपोर्ट एम्बेसी को लाजमी देनी ही देनी है। वो आपको ये नहीं कह रहे उस लेटर में कि रज़ाकाराना तौर पर अपनी खुशी से, वो कह रहे हैं कि हमारे हुक्म से ला कर दें। तो दो तरह के लेटर हैं, जो लेटर उनका रिकमेंडेशन का है, जो सजेशन का है, उसमें आप ना भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट लेटर है उसके मुताबिक आपको वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। रिपोर्ट बनेगी कैसे? डीएनए की रिपोर्ट बनेगी ऐसे कि एम्बेसी वाले आपको स्पेन से, जो स्पेन में स्पॉन्सर है, फादर स्पेन में रह रहा है, कि उसने वहां पर किस लैब में जाना है, वो आपको लेबोरेटरीज के एड्रेस और नंबर वगैरह उनकी इंफॉर्मेशन देंगे, नाम और पता और फ़ोन नंबर। इसी तरह पाकिस्तान में जिस लैब से आपने टेस्ट करवाना है वो उसका भी आपको एड्रेस और उसका नाम और फ़ोन नंबर वगैरह आपको
देंगे। तो जो आपको लैब्स एम्बेसी ने बताई होंगी उनमें से किसी एक लैब में से ही आपने रिपोर्ट बनवानी है, उसके अलावा किसी दूसरी लैब की रिपोर्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एम्बेसी को जब आपने ये रिपोर्ट देनी है, सबमिशन के लिए आपने जाना है, तो रिपोर्ट लेने के बाद सबसे पहले तो आपने उनको ईमेल करनी है कि जी हम आपको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद फिर आपने उनको रिपोर्ट बनवाकर ईमेल करनी है कि वो आपको अपॉइंटमेंट दें, और फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे। रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आप बाय हैंड पेपर ले जाकर एम्बेसी को सबमिट करेंगे। ये काम आपका स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके भेज करके नहीं होगा। एम्बेसी की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट पर आप जाएंगे और तब जाकर आप अपनी एम्बेसी को अपनी जो डीएनए की रिपोर्ट है वो आप देकर आएंगे। तो बात को मुख्तसर करता हूं कि एक में उनका मशवरा है कि करवा लें तो बेहतर है, आपका टाइम प्रोसेस शार्ट हो जाएगा। उसमें अगर आप रिपोर्ट ना भी करवाएंगे तो खैर है। एक उनका लेटर आता है रिक्वायरमेंट लेटर, डिमांड लेटर, उसमें उनकी डिमांड है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर आप डिमांड लेटर पर, रिक्वायरमेंट लेटर पर रिक्वायर्ड रिपोर्ट एम्बेसी को नहीं देंगे तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होगा। तो ये 2 तरह के लेटर आते हैं। आपको बिल्कुल आसान सा इंग्लिश में लिखा होगा, पता चल जाएगा कि वॉलंटियरली जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, सजेस्ट किया हुआ है, मशवरा दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि ये लेटर मशवरे के तौर पर आया है कि अगर देनी है तो दे दे, नहीं देनी तो फिर हम जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको देखकर उनके मुताबिक फैसला करेंगे। तो अगर आपने ना करवानी हुई, ये लेटर हुआ, तो आप इसको लाइट ले सकते हैं। लेकिन अगर उनका डिमांड लेटर आ गया है, रिक्वायरमेंट लेटर आ गया है, उसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना। उनके हुक्म के मुताबिक एम्बेसी के जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उस पर काम करना है और एम्बेसी को अपनी रिपोर्ट देनी है। तो ये रही आज की वीडियो, ये रही आज की बात। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ गई है वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।